अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की सीरीज प्लेलिस्ट जो है वो कंटिन्यू की हुई है हमने, और उसी की ही कंटिन्यूटी में हमारी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है जो कि है 1.3। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये बोला गया था कि हम लोगों ने जितने भी पार्ट हमें इधर मेंशन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उसके अंदर जो पार्ट है वो रेडिकेंड है उसका, उस सवाल उस पार्ट का, या कौन सा पार्ट जो है वो इंडेक्स है। तो पहला पार्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 5। इसके अंदर याद हमेशा रखना है कि जो चीज़ रूट के अंदर ये पूरी मेंशन होती है हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकेंड। तो ये हमारे पास 5 क्या हो गया, इसका रेडिकेंड। और जो ये पावर में एक्सपोनेंट में कोई चीज़ लिखी होती है इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब याद रखना पावर यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन इस पावर की बात नहीं हो रही कि इंडेक्स की। इंडेक्स हमेशा रूट की जो पावर होगी ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास रूट इस तरह दिया वो, तो इसकी पावर क्या होती है भाई, ये रूट बराबर होता है 1/2 के। इसका मतलब इसकी यहाँ पे जो इसका इंडेक्स होगा वो आप उसको एज अ 2 कंसिडर कर सकते हो। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अब जैसे 5 पावर है, इसका मतलब कि आपका जो इंडेक्स है वो क्या है, 5, और जो आपका रेडिकेंड है वो उसकी अंदर वाली पूरी वैल्यू, जैसे कि ये। ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। हमें क्या करना है, इस सवालों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम इसको पावर फॉर्मेट में लेके जाना है कि इसके ऊपर पावर लग जाएगी आगे। फिलहाल ये क्यूब रूट की फॉर्म में है, जैसे ये इसके ऊपर रूट की पावर 9 है, इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे जब भी हमारे पास इस तरह का कोई रूट होगा ना, जैसे ये रूट है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, जैसे मैंने पहले बताया। अगर इस तरह का कोई रूट होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/3। इस तरह का कोई रूट होगा तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। मतलब जो भी रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 में पावर बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या, क्यूब रूट था, ठीक है, तो हमने इसको बना दिया 1/3, ब्रैकेट कन्वर्ट कर दिया। अब अंदर की जो वैल्यू हमने वैसे की वैसी उतार दी। पावर -5 थी, y/x लिखा हुआ था, इज इक्वल टू। अच्छा, ये मेरा रफ वर्क है, मैं इसको साइड में कर दूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे हम देखने हैं कि माइनस की पावर आ रही है। जब भी हमारे पास माइनस की पावर आती है तो इसको हम लोग अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है इसको रेसिप्रोकल कर दो वैल्यू को। तो रेसिप्रोकल कैसे होगी, इस तरह से होगी। ये हमारा मेन ब्रैकेट है जिसकी पावर थी 1/3। जो अंदर वाला ब्रैकेट था उसके अंदर जो वैल्यू थी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब ये एक्स ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x/y। और इसकी जो पावर थी वो हो जाएगी 5, -5 से 5 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, बस वो सिंपल है कि जो 5 है ये बाहर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एक सिंगल ब्रैकेट होगा इसके ऊपर 5/3 बन जाएगा, और अंदर क्या बचा हमारे पास, x/y बचा। बात समझ रहे हैं आप लोग कि ये 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो गई जगह, ठीक है, बाकी ब्रैकेट एक्स्ट्रा थे फालतू, वो हमने हटा दिए। तो ये हमारा इसका आंसर है। और ये अब जो फॉर्म आई है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बिल्कुल वैसे ही है कि हमने ये ब्रैकेट बनाया, ठीक है, पावर हमारे पास 9 थी रूट की, तो हमने 1/9 में कन्वर्ट कर दिया इसको, अंदर 27 लिख दिया, एंड दैट्स इट। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा इसमें। इस तरह से इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाने की कोशिश की थी। इसमें से एक आध स्टेप एक्स्ट्रा था जिसमें माइनस की पावर थी, तो हमने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की रेसिप्रोकल के। रेसिप्रोकल का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जैसे कोई अगर चीज़ लिखी हुई है x/y, तो इसका रेसिप्रोकल होता है y/x, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रिमेंबर कराने के लिए मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर हमने पिक किया है 7, क्वेश्चन नंबर 2 का। हम वही स्पेसिफिक पार्ट्स पिक करें जो कि हमें लग रहा है कि डिफरेंट हैं और आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी पेश आती है। इसमें हो सकता है कोई ऐसा पार्ट हो जो कि मिस आउट हो गया हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, फिर या फिर हम आप सोल्यूशन में देख के बता सकते हैं कि आपको चीज़ पिक हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही हो तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, 7 में क्या है हमारे पास, अगर हम देखें ये भी कुछ वही सिचुएशन बन रही है। हमें इसको, इस सवाल को कन्वर्ट करना है अभी किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वही बेसिक सिनेरियो है कि हमने ब्रैकेट बनाया, पावर इसकी क्यूब रूट था तो हमने 1/3 में कन्वर्ट कर दी इसको, और उसके बाद जो अंदर इसके बाद बचा एक और ब्रैकेट था, उसके ऊपर जो पावर थी वो m थी, और ये बना 1/2 था यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास हम इज इक्वल टू करके ये m जो है बाहर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट m/3। तो ये हमारा आंसर हो गया।
बहुत ईजी क्वेश्चन हैं जो कि होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। उसके बाद हमारे पास ये सवाल आता है। इस सवाल के अंदर जो है हमारे पास कुछ देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। पहला रूल आप देखो, भार वाला क्या है। भार वाला रूल का मतलब तो आप ये करोगे ना भाई, 1/3 लगा दो पावर में, जैसे अभी हमने पढ़ा था। दूसरा रूल क्या है हमारा, मैंने बताया था ना कि हमारे पास जो सिंपल एक रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। जैसे हमने बोला ना कि क्यूब रूट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/3 पावर में, ठीक है। तो इसी तरह अब जो सिंपल रूट अंदर आ रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू होगा 1/2, तो इसका भी ब्रैकेट एक आ जाएगा जिसका पावर बन जाएगी 1/2। अब इसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4/3। ये वाला ब्रैकेट मैंने नहीं बनाया, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमारे पास जो है वो बस हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 1 को 1 से करा देंगे, 2 को 3 से करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 ब्रैकेट 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें इसका सवाल ये है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अच्छा, अब हम इमेजिन करेंगे भाई रेडिकल फॉर्म्स क्या होती हैं। तो बेटा बेसिकली ये जो फॉर्म्स है ना, जिसमें हम लोग पहले सवाल कर रहे थे कि जिसको हम पहले जो कर रहे थे वो कर रहे थे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम इसका इन्वर्ट प्रोसेस करेंगे, मतलब कि हम एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो हम इसको उल्टा लेके जा रहे हैं, मतलब जो हमारा आंसर आया था वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और हम जो क्वेश्चन था उसको हम एज आंसर लेके आएंगे। चलिए आज देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी की पावर -2 और उसके ऊपर होल पावर 1/3। अब अच्छा, होल पावर 1/3 हमें पता है क्या होता था, मैंने बताया था कि होल पावर 1/3 हमारे पास इसके बराबर होता था, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे लगा के ऐसे क्यूब रूट लगा लेंगे और अंदर जो वैल्यू लिखी थी उसको ऐसे ही मेंशन कर देंगे। तो ये बहुत ही कोई बेसिक क्वेश्चन है और ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने एक पिक किया था आसान सवाल, ताकि आप लोगों को एक आइडिया जाए, माइनस को देख के आप परेशान ना होना, उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ी जाना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में आना, तो हमें इसमें कोई हमारे लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अब ये वाला सवाल हमने पिक किया, ये भी इसलिए पिक किया है ताकि आप लोग ये कंफ्यूज हो कि ये जो ABCD लिखी हुई है इसका मतलब क्या है और कैसे होगा ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली क्या करना है, मैंने एक बात बताई थी जब मैं आपको रेडिकल से एक्सपोनेंट में लेके जा रहा था, कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हम वही करने लगे यहाँ पे। मैं इसको कर दूंगा A/B, तो इसकी पावर बन जाएगी m/2। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, m/2 लिखूं या m×1/2 लिखूं, बात एक ही है ना। ये बात तो आप लोग समझते होंगे कि ये बात एक ही है। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, A/B m×1/2। अब 1/2 तो पावर जब में होता है जब मुझे पता है कि वो रूट के बराबर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस 1/2 को बाहर जो है उसको रूट बना लेंगे, अंदर जो हमारे पास क्या बचा है, A/B की पावर m। तो बस यही हमारा आंसर है और यही हमारी रेडिकल फॉर्म है इसमें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और होपफुली आपको ये बात सारा जो भी हमने पढ़ा है आज ये समझ में आ गया हो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी होमवर्क के सवाल जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लेफ्ट किए हैं वो आप प्लीज़ परफॉर्म करें और होमवर्क में परफॉर्म करके हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको कोई डिफिकल्टी आई कि नहीं आई, क्या था, जो भी था सब कुछ आप हमें एक्सप्लेन करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।